किस तरीके से चुनाव आयोग के भीतर भी एक किस्म से तलवारें खिंच गई हैं और चुनाव आयुक्त जो हैं वो ज्ञानेश कुमार से असहमत हैं। आप अपना काम कर रहे हो, जब आप आ रहे हो तो वेलकम में हमें भी खड़े होना पड़ा। आगे से तो पीछे करोगे यार। हम जब चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, ज्ञानेश कुमार की बात करते हैं। ज्ञानेश कुमार जो कृपा पात्र चुनाव आयुक्त है, ये क्लियर हो चुका है। कमेटी को आप जाकर देख लीजिए। लेकिन क्या चुनाव आयोग यानी 3 चुनाव आयुक्त है ना, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, इनमें विवाद चल रहा है, तनाव चल रहा है। जी हां, अंदर खाने की खबर है। यह और बाकी रह गया था कि चुनाव आयुक्त आपस में भिड़ जाएं। कुछ ऐसे ही खबर निकल कर आई है और एक दूसरे की पोल खोलने के लिए आमादा बैठे। मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको बड़े पत्रकार की वो अंदर खाने की रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जिसने हड़कंप मचा दिया है। इसके अलावा आपको खबर दिखाऊंगा जहां 2 दिसंबर यानी कि एक दिन पहले वोटिंग हो रही थी महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज को लेकर, कैसे खुल्लम खुल्ला पैसे बांटने का आरोप लगा है। वीडियो भी सामने आई, एसआईआर के जरिए वोट काटने वाला मसला निकल कर आया। तो खबर यह भी है कि जिस ऐप को जबरदस्ती इंस्टॉल कराने के लिए तैयार बैठी थी मोदी सरकार, जिस पर सफाई देते फिर रहे ना 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 ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ऐप की वजह से जबरदस्त झटका भी लगा। तमाम कंपनीज ने शायद मान भी लिया हो, लेकिन एप्पल, जी हां, आईफोन ने मना कर दिया, हम ऐसा कोई भी ऐप जबरदस्ती अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उन पर नहीं थोपेंगे, हम नहीं करेंगे इंस्टॉल। जी हां, एक झटका है। यह भी नहीं, खबर आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अलग अलग मसलों पर हिंदू मुसलमान करना शुरू किया गया। महमूद मदनी को लेकर एक है व्यक्ति जो बात बात पर यही काम करता है, लेकिन उसके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई नहीं होती। तगड़ी कार्रवाई तो नहीं होती वो कफ सिरप वाले विलेन के खिलाफ, जिसकी वजह से कई बच्चों की मौत हो गई। जी हां, और तो और खबर आज आपको दिखाऊंगा कितना आसान है मुसलमानों को टैग करना कि वो आतंकवादी हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन में उन मुसलमान युवकों ने एक हिंदू युवक को सिर्फ जगह नहीं दी थी बैठने की, आतंकवादी घोषित कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर सुनिए क्या कह रही है। और ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी खबर है। खबर है देश के निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई। हम लोग लगातार एसआईआर, चुनाव आयोग से जुड़ी खबरें आपके लिए रिपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत अंदर की बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है और बता रही है किस तरीके से चुनाव आयोग के भीतर भी एक किस्म से तलवारें खिंच गई हैं और चुनाव आयुक्त जो हैं वो ज्ञानेश कुमार से असहमत हैं। पूरी खबर आपको बताऊंगा, पहले ही गुजारिश, रिक्वेस्ट, अपील, हमारे चैनल को। चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्या है खबर। मूर्ति नैन ने से ट्वीट किया और लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, चुनाव आयोग के भीतर भयंकर बवाल चल रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दूसरे चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू ने विरोध का बिगुल बजा दिया है। एसआईआर को लेकर सुखबीर संधू ने कई गहरी आपत्तियां दर्ज कराई थी, चेतावनी के तौर पर लिखित में दर्ज कराया था। सभी वोटर्स को गणना पत्र देने का सुझाव भी दिया था। बिना किसी की सलाह और सहमति के व्हाट्सएप ड्राफ्ट को ही 24 जून को ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर का ड्राफ्ट जारी कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार दामिनी नाथ ने खुलासा किया, चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार किसी और के आदेश पर चला रहे। इससे पहले आपने सीबीआई का हश्र देख लिया, वहां पर सिर्फ फुटबॉल, हर जगह हालात यही है। एक दूसरे से भिड़ रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी और ऐसी ऐसी संस्थाएं जो बहुत ज्यादा गंभीर काम करने के लिए जानी जाती हैं, और वहां क्या हो रहा है, आपस में लड़ रहे अधिकारी। फर्क नहीं हो, कह रहे इतिहास रच दिया मोदी जी, बिल्कुल रचा। सारी संवैधानिक संस्थाओं का हश्र क्या है आप खुद देख लीजिए। अब आइए यहां पर भी देखिए क्या खेल क्या हो रहा है, जरा सुनिए। चलो मसला क्या है मैं बताता हूं। आपको पता होगा 2 तारीख को वोटिंग हुई लोकल बॉडीज की यानी निगम चुनावों को लेकर। महाराष्ट्र चुनाव, वोट चोरी और कुंभकर्ण की नींद सोता हुआ चुनाव आयोग। नासिक के अजित पवार वाली एनसीपी नेताओं को आरोप है कि ये जो आदमी आपको देख रहा है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना का नेता है, जो नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव
के समय मतदाताओं को पैसे बांट रहा था, यह आरोप लगा है। एक खबर यह भी है, जरा सुनिए क्या है। क्या हुआ, माताजी यहाँ बैठी हैं, पिताजी यहाँ बैठे हैं, इस जगह पर 40 साल से ज्यादा समय से ये रह रहे हैं। 20 साल से तो मैं ही आ रहा हूँ, तो 38-40 साल से इस जगह पे रह रहे हैं, यहीं से वोट देने गए हैं और इसके पीछे के सब चुनाव में माताजी ने पिताजी ने माता। चलिए मैं खबर बताता हूं। यूपी में मऊ के एक पत्रकार है राहुल सिंह, उनका परिवार सहित सबका वोट कट गया। एसआईआर वोट चोरी की राष्ट्रीय परियोजना चल रही है और वाकई जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, इसीलिए चुनाव आयुक्त तो आपस में भिड़ते भी नजर आ रहे हैं। यह खेला वहां पर हो रहा है। अब आइए, आपको मैंने एक खबर दिखाई थी संचार ऐप से जुड़ी हुई, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब मैं ये नहीं कह रहा वो झूठ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, लेकिन साख बचाने के चक्कर में उन्होंने जो बोला वो सरासर झूठ ही था। यानी देश को गुमराह कर रहे थे इस देश के कैबिनेट मंत्री, जिसमें उन्होंने कहा कि संचार साथी ऐप जो है, ये संचार साथी ऐप ना, ये ऑप्शनल है, अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड भी हो तो उसे डिलीट कर दीजिए, जबकि ऐसा नहीं है। ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बात की शायद या तो जानकारी नहीं थी, या जानकारी होते हुए भी सवालों से बचने के लिए उन्होंने झूठ बोला। लेकिन वो झूठ बोले या सच, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तगड़ा झटका मिल गया। सिक्योरिटी को खतरा। एप्पल ने संचार साथी ऐप को प्रीलोड करने से इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, हम ये किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल है हमारे कस्टमर्स, और हम कस्टमर्स की सिक्योरिटी को लेकर कोई खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं। मना कर दिया एप्पल ने। अब सिक्योरिटी को खतरा कैसे? भाई ये साथी, ये संचार साथी ऐप से कुछ ना कुछ तो होगा। हम टेक्निकल, आप मैं तो नहीं जानते, ना तो मोदी जी जानते हों, बनते हो टेक्नोक्रेट, नहीं जानते। मैं खोलकर चुनौती देता हूं, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया को पता है, ना अनुराग ठाकुर को पता है। मंत्रालय संभालने से नहीं होता, पता है इनमें से किसी को नहीं है। एप्पल जो इस काम के लिए जानी जाती है, मानी जाती है, वो तो जानती हुई कुछ तो उसने कहा। मोदी सरकार ने मोबाइल कंपनियों को संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने का आदेश दिया। मोदी सरकार के आदेश को दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने मानने से इनकार कर दिया। एप्पल कहना है इस आदेश से उनके यूजर्स की प्राइवेसी खत्म होने का खतरा है, यानी कुछ ना कुछ मसला जरूर है। ये देखिए, बोलता भारत, एप्पल ने भारत सरकार के आदेश को मानने से इनकार किया। संचार साथी ऐप आईफोन में प्रीलोड नहीं करेगा, साफ साफ लफ्जों में कह दिया। अब आइए रणविजय सिंह ने क्या कहा। मोदी सरकार ने जनता को ये जानकारी नहीं दी। सारी जानकारी मोदी सरकार को चाहिए, एक एक आदमी की, लेकिन खुद जानकारी नहीं देंगे। क्या? पीएम केयर फंड की जानकारी नहीं, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों की संख्या की नहीं, कोरोना में मारे गए लोगों की संख्या की नहीं, मोदी की डिग्री की जानकारी नहीं, काले धन की जानकारी नहीं, लेकिन मोदी सरकार को जनता की हर जानकारी चाहिए। कमाल ही है, बिल्कुल यही बात मैंने भी आपसे कहा। अब आइए शीश महल जरा देख लीजिए, कितना शानदार महल। ऐसा महल में रहने का सपना तो आपने देखा होगा ना। ये देखिए, अभी देखिए इमारत, देखिए भाई, बहुत खूबसूरत इमारत है। ये बनी कैसे, जैसी मैं बताऊंगा तो इसको और इसके मालिक दोनों को कोसेंगे आप। अच्छा मकान है ना। अगर मैं आपसे कहूं ये कई बच्चों के सांसें छीनकर बनी है तो जी हां, खबर पढ़िए। ममता त्रिपाठी बनारस के मैमूरगंज में नकली कफ सिरप के किंगपिन शुभम जायसवाल का करोड़ों का यह आलीशान महल सिर उठाए सरकारी बुलडोजर का मुंह चढ़ा रहा है। यह महल छोटे छोटे बच्चों की लाश पर खड़ा है। सोच लीजिए कैसे कफ सिरप के नाम पर जहर बांटा गया, लोग बच्चे मर गए, फर्क नहीं पड़ा। और मैं धिक्कारता हूं उनको भी जो सत्ता में बैठने के बाद ऐसे लोगों के हमदर्द बने हुए हैं। धिक्कार है तुम पर धिक्कार है जो बच्चों की मौत का। फिर यह मत कहिए अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा, फिल्मी डायलॉग से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। रामराज की सरकार में ना रामराज दिखाना पड़ता है। संत होने से संत का गवाही नहीं होती, संतों की सरकार होने की गवाही देनी पड़ती है। आगे देखिए खबर। यहां पर यह आदमी की हरकत तो आप जानते, पहचान जाएंगे। सुनिए, देखिए देखिए कैसे हंस रहे हैं, हंसी टिटोली चल रही है। आप अपना काम कर रहे हो, जब आप आ रहे हो तो वेलकम में हमें भी खड़े होना पड़ेगा। वेलकम में देख रहे हैं, वेलकम में हमारे हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड जो महमूद मदनी को ठीक करने के लिए दारुल उलूम देवबंद जा रहे थे, उन्हें रास्ते में टोल टैक्स पर रोक दिया और सभी टीमों को जगह जगह रोका गया। लेकिन ये हिंदू रक्षा दल व जिहादी मानसिकताओं को पनपने नहीं देगा। उन्हें ठीक करने का कार्य हम लोग विधिवत करेंगे। ये गुंडाई का लेवल खुल्लम खुल्ला जो चुनौती दे, और उसके बाद भी सोचिए क्या हालात है। ये लफंगे नहीं है, मैं दिखाऊंगा कौन है, किसको घोषित कर रखा है। आगे देखिए, एक सिटिंग डिस्प्यूट चलता है, किस बात को लेकर? टेरर अलर्ट इशूड आफ्टर कम्यूटर falsely labeled 3 Muslim co-passenger in train as terrorist। दरअसल एक खबर निकल कर आई।
एक रमेश पासवान नाम का एक यात्री था ट्रेन में। उसने आरपीएफ को एक शिकायत दी। शिकायत ये की कि हीराकुंड एक्सप्रेस जो है, जिसमें बिलाल, एहसान और फैजान है, ये तीनों को आतंकी बताया। बाद में जब जांच की तो पता लगा सिर्फ विवाद इस बात का था, चूंकि ये मुसलमान है, उन्होंने बैठने के लिए सीट नहीं दी, और चूंकि ये मुसलमान है तो आसानी से इन्हें आतंकी का लेबल लगा रहा था ये रमेश पासवान नाम का व्यक्ति। आगे देखिए, जाते आते जरा ये भी देखते चलिए। आगे से तो पीछे करोगे यार। तो खबर है बरेली में मौलाना तौकीर रजा के संबंधियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि लेकिन नशीला कफ सिरफ माफिया के घर पर बुलडोजर नहीं चला क्योंकि वो स्वजातीय है। इस अन्याय और अत्याचार को समाजवादी नहीं भूलेंगे, वो अपनी तरह से कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जनता भी नहीं भूलेगी। मैं स्वजातीय की बात नहीं करता। सवाल यह है कि कहां कहां तक कनेक्शन है, किस किस तक कनेक्शन है, और इसी कनेक्शन की वजह से ये बुलडोजर का पेट्रोल खत्म हो गया क्या? ये धिक्कार वाली बात है और शर्म वाली बात भी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।